जय श्री राम बोलने लगा। तब हम लोग मस्जिद के पास ऑलरेडी हम लोग वहाँ जो डीजे का जो आवाज था हम लोग बंद कर दिए ताकि यहाँ पे कोई मतभेद ना हो। और वहाँ पे एकाएक मस्जिद से पत्थर चलने लग गई, औरत लोग भाग दौड़ करने लग गया। कपड़ा बहू के 1 किलो सोना था यहाँ पर, सब जल्दी उधरे कपड़ा था बहू जितना हम उन लोग को जुलूस निकलता जितना हम लोग अगरबत्ती धूप लेके हम लोग खड़ा रहते हैं रोड पे, इसका सब समर्थन करते हैं यार। जब हम निकाले हैं तो देखिए किस तरह से हमारे यहाँ घेराव हो रहा है, बच्चे लोग को पथराव हो गया, कितना बुरी घंटा लेके मैंने हम चल रही, वो लोग जो गई थी उन लोग को जख्म हो गया। अब आग लगा दिया, घर में 5 लाख को सामान था, टंडोस वाला नकदी पैसा था। 2 पक्षों में 2 समुदायों के बीच एक यहाँ पर यज्ञ की शोभा यात्रा निकली थी और शोभा यात्रा के दौरान जो है दोनों पक्षों में पथराव हो गया था। पथराव के कारण स्थिति ऐसी बन गई थी कि अभी हम लोग नेशनल हाईवे में है। नेशनल हाईवे के ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक मस्जिद है। मस्जिद के सामने शोभा यात्रा की जो झांकियां निकल रही थी, यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि उस पर अचानक से पथराव होने लगे और पथराव की स्थिति ऐसी हुई कि मतलब बड़ा मामला हो गया। और मामले को लेकर के स्थानीय लोगों ने, दोनों पक्ष को लोगों ने जो है इस रोड को जाम कर दिया। और नेशनल हाईवे दिल्ली कोलकाता में स्थित है, हमको दिखाई दे रहा होगा। इसी घर में कुछ आपराधिक तत्वों ने जो है आग लगा दी और आग लगाने के बाद जो है यहाँ पे इनके छत पे जो है पुआल रखा हुआ था। और भी देखिए बहुत सारा चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। लोग यहाँ पे है, हमको साथ में जैसे खाना बना रहे हैं हम लोग, तो जब झगड़ा होने लगे तो हम लोग एक रूम में ढुक गया। बच्चा हमको छोटा छोटा है, हम लोग मर्द मुंशी को घर में नहीं है, हम लोग खाली लेडीज है, 3 को बहू है। अच्छा। हम लोग 4 को बच्चा लेके घर में है। बस हम लोग का धड़ाधड़ पखन बिकने लगा, पूरा एकदम खिड़की उड़की दरवाजा घर उर सब खंती उन्ती से सब फोड़ दिया है। जाके देख लीजिए करेक्ट हो गया है देवाल उवाल सब। कसम खुदा की हम लोग नहीं जानते कैसी घटना है। जब हुरहुरी देख रहे हैं तब आग उग लगने, तब देख रहे हैं बाप रे क्या हो गया बस्ती में। हाँ, घरवा में तो पलंगवा जर गया। चलिए देखिए घरवा में। जी देखिए ये बता रहे हैं कि इनके घर का पलंग भी जला दिया गया है। तो ये मामला जी है। और देखिए ये जो पीछे घर है, इस घर में भी आग लगा दी गई है। तो आइए हम लोग यहाँ पर आते हैं कि हम लोग ठीक इस घर के सामने है जहाँ से कल शाम में आग की लपटें दिखाई दे रही थी। क्या मामला है कोई जानता नहीं है। हमारे साथ इस घर की एक महिला जुड़ी हुई है। पूरा मामला बताइए कैसे हुआ और अचानक से कैसे आग लग गया यहाँ पर। हम कैसी झगड़ा हुआ सर से हम नहीं बता सकते हैं। जा रहा ने तो हम बकरी उकड़ी लेके और उधर छत पर चल गए सर। और कमारी जो 3 ठो है से हम लगा के ऊपरे चल गया। तब उधर से जब थोड़े जुलूस पार हुआ और थोड़े जुलूस वहाँ मस्जिद के सामने वो नाच कूद करने लगा और जय श्री राम बोलने लगा। तब बच्चा लोग थोड़ा बोल होते जाइए, यहाँ मस्जिद नमाज पढ़ रहा है, उधर जाइए और बोल यहाँ बोल नाच कूद नहीं करना। बस उधर से वहाँ के मामला वो बताइएगा। अब मारपीट हो लगला। अब थोड़े जुलूस वहाँ चल गला तो एक ठो आदमी कौन है झुरझुरिये कैसे बोल अरे 18 साल के लड़का रहना, लेडीज लोग सब किनारे हो जाओ और जितना है से गाड़ी पीछे घुराइए पिछाइए। मुसलमान के हिंदुस्तान छोड़िए, पाकिस्तान जाने होगा और न भीतर घुस काटेंगे। सर हम डर से ऊपरे में रह गए सर। अब आग पत्थर पूरा चलने लगा, हम अकेले है। अब कैसे भागा, अब बकरी उकरी बांध ले लिए, अब कैसे भागा सर। अब पखल उखल उधर से जब चलने लगा तब हम वही लोग उछल के भाग गए और उन्हें रहा खसी पटरू इधर है। अब आग लगा दिया, घर में 5 लाख को सामान था, टंडोस वाला 5 लाख को सामान था। घर में ढूक के घर धास दिया। देखे वाला चीज है, घर भी धास दिया। और भी मारपीट हम लोग जो एका ढाला 2 ढाला जो हम लोग लगा है से देख पैर में लगा है और हम भाग दिया। हम अकेला आदमी था। जब तो आप लोग मतलब ये टेंट उंट का भी काम करते हैं? हम कौन सा सामान जला आपका? हम नहीं करते सर, बाकी हम लोग हाँ टंडोस करते हैं। जी। कि जो कहानी इन्होंने बताया कि कैसे कैसे
विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना हुआ कि आगजनी तक की घटना हो गई। ये नेशनल हाईवे दिल्ली कोलकाता हाईवे का तरबेचवा स्थान है, जुरजुरी का तरबेचवा मस्जिद है। मस्जिद के पास थोड़ी सी विवाद हुई थी, इन्होंने बताया जिस तरह से। उसके बाद जो है जो जुलूस थी वो थोड़ा आगे बढ़ी और आगे जाने के बाद फिर वो पीछे आती है। उसके बाद की घटना इन्होंने बताया। तो ये बातें कहाँ तक सच है पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दोनों पक्षों की बात हमने सुनने का प्रयास किया। हमारे खबरों में बने रहे, आपको दिखाते हैं कि ये मामला जो है अभी शांतिपूर्ण है। पूरा क्षेत्र में जो है प्रशासन ने जो है छावनी में तब्दील कर दिया है, लेकिन बहुत सारा नुकसान हुआ है। अब ये बातें कहाँ तक सच हैं, कौन इसमें जिम्मेदार है, किन्होंने ये कारनामे किए हैं, पूरी पुलिस प्रशासन मामले में जुटी हुई है। उन लोग आने से पहले रोड को जाम कर दिया और जाम करने के बाद अपना उन लोग आया अपना सब बंद ढंग करके। हम लोग को कोई मालूम नहीं, और मालूम भी होता तो प्रशासन का हम लोग सहारा कि हम लोग संभाल लेंगे। पहले बोला हुआ है तो बोला आप लोग किनारे रहिएगा, कोई भी चीज में हम लोग किनारे रहते हैं। आगे आ करके माना ढेला पत्थर पूरा मस्जिद को नारा चलाया। उसके बाद यहाँ आ करके कि तुम लोग जितना लेडीज से निकल जाइए, अपना माइक से अलोस कर रहा है। जहाँ आपको वो गाड़ी खड़ा है वहीं पर माइक से अलोस कर रहा थे। इन लोग का 7 साल से इंतजार में है, मियाँ को आज समझा देंगे। तब 7 साल से क्या इंतजार में है वही सब समझे। आरान करके ढेला पत्थर लाठी बम दुनिया तलवार जो पटक रहा था, तलवार जो, तो हम लोग सब अपना देखे को है ही नहीं। लड़कन सब गया है बाहर में कमाने के लिए। एक बूढ़ा 2 बूढ़ा है, जितना है माँ बहन औरतों है, औरतों क्या करेगी, सब अपना अपना लग रहा है। कोई खेत में, कोई बाड़ी में, कोई घर में, कोई वहाँ छिप रहा, कोई वहाँ छिप रहा। अपने छिप के कोई तरह से जान बचाई। घरों में आग लगाई गई है। देखिए पहले रफी मियाँ को, अली बाबू को, रफी बाबू को, महबूब बाबू को देखिए अंदर से लूक बना करके लगी ऐसा लंबा लंबा करके खिड़की को पार कर करके खड़ा होकर जलाया है। सब मतलब अपना औजार ले करके, औजार का मतलब है पेट्रोल है, ये है, सब लगा कर लूक बना कर आया और सब जला दिया। डंडा को पटक रहा था, फरसा तलवार लाठी। आ जाओ मियाँ कितना है तुम लोग को, 7 वर्षों से हम देख रहे हैं इंतजार में। आज जितना सब निकल कौन निकलेगा, हम लोग खाली है, क्या करेंगे निकल करके, कुछ नहीं है, कुछ जानबे नहीं करते हैं। तेबाजी का मतलब उन लोग का उस दिन रामरोमी वाला का मतलब ये था। रामरोमी वाला पुलिस जिम्मा ले लिया था, घूम रहा है रोड में। हमारा क्या मतलब है, सरकार ले लिया अपना जिम्मा में, हम लोग कुछ नहीं बोले। और बोलने से क्या फायदा, मेरा कोई फायदा नहीं। सब जबर छीन लिया, बड़ा बहू के सब जबर जितना से सब देखिए यहाँ पर सर हो गया, गल गया। सर लोग आए तो हमको लोग भगाए पकड़ के, बच्चा ऐसे सब घोघर में पड़ा हुआ है। नुकसान हो गया कम से कम हाथों मालिक हुआ 2 से ऊपर का नुकसान, 2 लाख से ऊपर का। कैसे मतलब आग लगाया गया? देखिए हम लोग जैसे उधर उन लोग जुलूस वैसे झुरझुरी से बाज रहा था, समझे। तो जब नमाज पढ़े शाम में, उसके बाद हम चल आए घर। हम ये आए और ये हमारा 2 घर में था, एगो बहू एगो बेटा, और ये मेरा बूढ़ी। ये तो हम ही लोग को कहे कि दरवाजा लगा दो और हम लोग घरे रहो। काहे हम लोग तो चल फिर नहीं पाते हैं, तो वो काहे जाएंगे उस झमेला में। तब हम लोग घरे रह गए। तब जब आग लगा दिया तब पुलिस आया, तब पता करने लगा कि कोई है घर में। तो हम आवाज दिए, हाँ सर हम है, आप कौन है? बोले हम पुलिस इंस्पेक्टर है, खोलो। तब वो खुलवाए, तब हम खोले और उधर हमको कहे कि यहाँ से तुम साइड हो जाओ, नहीं तो घर में आग लगा हुआ है, तुम लोग भी मर जाएगा। बैल सब कर दिया, मार पीट के उधर भाग गया बैल। और बड़ा बहू के 1 किलो सोना था यहाँ पर, सब जल गया। उधर कपड़ा था बहुत, उसका मतलब जितना बच्चा लेके अंदर रो रहा है, नगदी पैसा था बहुत। मामला तो ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पे कल नगर भवन के निकाले थे, हम लोग जुलूस निकाले थे। हम लोग यहाँ से होते हुए, जुरजुरी से होते हुए गंगटाई से हमारा मड्डा होते हुए हम लोग हाईवे से जा रहे थे। तो हम लोग मस्जिद के पास ऑलरेडी हम लोग वहाँ जो डीजे का जो आवाज था हम लोग बंद कर दिए, ताकि यहाँ पे कोई मतभेद ना हो। और वहाँ पे एकाएक मस्जिद से पत्थर चलने लग गई, औरत लोग भाग दौड़ करने लग गया।
भाग दौड़ के दौरान हम लोग औरत का भी वो जिधर अपना वो दूसरे शहर से जो गाड़ी आ रही थी, हम लोग सोच रहे थे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई बड़ी घटना ना हो जाए। इस कारण से हम लोग मजबूरन होकर हम लोग उस साइड के रोड को हम लोग जाम करने के स्थिति आई। हम लोग इस तरह के जो हम लोग के साथ जो व्यवहार हो रही है, जो हिंदू और मुस्लिम का, हम लोग एक जगह रहते हैं, भाई भाई जैसे रहते हैं। हम लोग जब कोई त्यौहार ऐसा लेकर चाहते हैं तो हम लोग के साथ पत्थरबाजी होता है। उन लोग जब कोई ऐसा त्यौहार उनकी आती है तो हम लोग कभी लड़ाई झगड़ा उनके साथ नहीं करते हैं। लेकिन ये जो सरकार सोई हुई है, ये सरकार कब जगेगी हम लोग का पता नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान में रहने मिलेगा कि इस हिंदुस्तान से हम लोग को भागना पड़ेगा। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पर जो है ऐसे बार बार इस तरह से क्राइम हो रहा है। हम जैसे रामनवमी में भी वो हाल से हम लोग निकाले सावधानी होते हुए। अब हमारा जो यज्ञ का प्रोग्राम था, चारों तरफ से ये घुमाट हुआ, हम लोग निकल रहे थे। सावधानी से निकलते में भी कुछ लोग आगे बढ़े, पीछे जब देखे सावधानी से निकल रहे थे तब तक पथराव, अब भगदड़ मच गया। भगदड़ मचने के बाद में भी सब लोग अब पीछे से डंडा लेकर दौड़ने लगे। दोनों साइड से रोड का दोनों साइड से पत्थर चलने लगा। उन लोगों की तरफ से, हमारे तरफ से तो सब आगे निकल चुके थे। लेकिन इस बात पर हमको लगता है कि प्रशासन का भी कुछ माने वहाँ पर कमी है, हमारा सरकार का भी कुछ ढीली है। अगला बार भी जब इस चीज को आश्वासन दिए गए थे कि हमारे पास पुलिसकर्मी थोड़ा सुरक्षित बढ़िया होना चाहिए, इसमें ना होने के चलते इस तरह से लापरवाही हो जाता है। हम लोग सब बच्चे परिवार सब लेके सब निकल पड़े। हम लोग तो सीधा सीधी में निकले कि इस तरह से बात है, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ एकाएक इस तरह से भगदड़ मचने लगा। तो हम यही कहते हैं प्रशासन से, हमारे झारखंड सरकार से कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। बार बार हम लोग रिक्वेस्ट करते आए हैं, भाईचारा समझते आए हैं। और आज हम उन लोग को जुलूस निकलता कि इतना हम लोग अगरबत्ती धूप लेके हम लोग खड़ा रहते हैं रोड पे, इसका सब समर्थन करते हैं यार। जब हम वर्षों पुराना, आज कितने दिन के बाद अपना यज्ञशाला में आए, आज हम जब निकाले हैं तो देखिए किस तरह से हमारे यहाँ घिराव हो रहा है। बच्चे लोग को पथराव हो गया, कितने बुरी घंटा लेके मैंने हम चल रही, वो लोग जो गई थी उन लोग को जख्म हो गया। इस तरह से बहुत दुखदायक है ये सब। हम लोग आपस में मनन कर रहा हूँ कि हम इतने भाईचारा समझ के हमेशा रखा उन लोग को, और आज लग रहा है कि हम ही लोग भागना पड़ेगा, उस तरह से ये लोग कर दिया है। तो इस चीज को बड़ा मनन है, आप लोग थोड़ा सा समझिए।